हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर द स्टडी डेस्क विद अभिषेक। और आज हम अपना जो कंप्यूटर हार्डवेयर का और बचे हुए जो हमारे एमसीक्यूज थे वो कंप्लीट करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। जो जो वेबसाइट है जो हमारी जिसमें हम फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो उसमें हमने नया मॉक टेस्ट अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट करोगे आपको नया मॉक टेस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। इसको सिलेक्ट करोगे आप, इनिशियलाइज करोगे, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो नया मॉक टेस्ट। और अब मैं थोड़ा फ्रिक्वेंटली डालूंगा मॉक टेस्ट। तो इससे मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं, एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट, एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। तो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट फुल एआई जनरेटेड होगा और ऑफिशियल मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो बनाऊंगा, और उसमें जीके वगैरह के क्वेश्चन और थोड़े बेहतर प्रोवाइड करने की ट्राई करूंगा मैं आपको। ओके, तो लेट्स गेट बैक टू अपना हार्डवेयर टॉपिक जिसमें हमारे रिमेनिंग टॉपिक बचे थे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन 25 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिए थे। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। जहाँ पे वी है, जैसे आर ए एम है, ए का उल्टा वी होता है। तो जो रैम है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और जो रोम होती है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि रैम क्या करती है, वो तब तक ही चलती है जब तक उसमें पावर प्रोवाइड करता है। तो इट रिटेन्स डाटा परमानेंटली इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर, ये गलत है। इट इज मच स्लोअर देन सेकेंड स्टोरेज डिवाइसेस, ये गलत है। इट loses all stored data instantly when power is turned off, this is the right answer C। और फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछले क्वेश्चन का आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of RAM is faster, more expensive, uses flip flops to store data and is used to build cache memory। तो दो टाइप की रैम होती है, एक होती है डायनेमिक रैम, एक होती है स्टैटिक रैम। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए। कैपेसिटर एक लॉजिकल सर्किट है, और इसमें हम फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज लीक करता है, तो इसे हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। तो ये ऑटोमेटिकली 1 सेकंड्स में मिलियंस टाइम रिफ्रेश होता है, पर इसको रिफ्रेश की ज़रूरत होती है, स्टैटिक को रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है। बट ये थोड़ा महंगी होती है जो स्टैटिक रैम होती है, और हमें कम डेंसिटी में ज़्यादा डेंसिटी में कम मेमोरी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए इसका यूज़ सिर्फ हम कैशे मेमोरी में करते हैं, जो बहुत छोटी मेमोरी होती है। तो जो कैशे पढ़ा होगा आपने, तो उसमें जो L1 कैशे है वो सिर्फ 4 KB तक का उसमें वो स्पेस होता है, मेमोरी स्पेस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैटिक मेमोरी। नेक्स्ट चलते हैं, वाइडर डायनेमिक रैम रिक्वायर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल रिफ्रेशिंग साइकिल्स। तो ये मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि बिकॉज ये कैपेसिटर से बनी होती है, और ये अपनी जो चार्ज होता है वो लूज करती है। इसका मतलब ये अपने जो जिस पे सेव करते हैं डाटा, वो चार्ज लूज होता है। तो आंसर है बिकॉज इट्स मेमोरी सेल्स आर built using capacitors that slowly lose their electrical charge। इसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। तो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी चिप इन is non-volatile and comes programmed with factory instructions that cannot be modified by ordinary software। तो बताया था हमने वॉलेटाइल रैम, रैम का उल्टा वी। तो इस तरह याद रख सकते हो आप, ये ट्रिक मैंने ये ट्रिक यूज की थी याद रखने की। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी हमारी नॉन वॉलेटाइल होगी। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये, चाहे इस पे आप कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई भी नहीं कर रहे हो, तब भी ये डाटा रिटेन करती है, डाटा सेव रखती है। ये जब इलेक्ट्रिसिटी आप बंद कर देते हो या पावर ऑफ कर देते हो, तो ये डाटा लूज कर देती है रैम। तो रीड ओनली मेमोरी परमानेंट होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। और ये क्या करती है, ये बाईओएस वगैरह का जो हमारे इंपॉर्टेंट डाटा है वो इसमें सेव होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यूईएफआई
वगैरह वो डाटा है इसमें सेव्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर बी। रीड ओनली मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रोम कैन बी erased by exposing the chip to strong ultraviolet light and then written with new data। तो रोम भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक होती है मास्केबल रोम, जैसे मास्टर रोम। मास्टर रोम होती है जो पहले ही इंस्टॉल की हुई आती है और अब हम इसे रिप्रोग्राम नहीं कर सकते। फिर होती है प्री रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस ये खाली मिलती है हमें, मैन्युफैक्चर्ड खाली होती है, हम इसे एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करके। फिर होती है ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम क्या होती है कि हम इसे सनलाइट के थ्रू, यूवी लाइट के थ्रू हम इसे इरेज कर सकते हैं और फिर रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसमें एक ग्लास लेयर होती है इसके ऊपर लगी हुई, जिसे हम क्वार्ट्ज लेयर भी बोलते हैं। तो जैसे ही हम उसे डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखेंगे तो कुछ 10-20 मिनट में पूरा डाटा इरेज कर देगी। फिर आया जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डबल ईपी रोम। यह है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इलेक्ट्रिसिटी से इरेज कर देती है जो आपकी डाटा होता है, और आप उसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, विच टाइप ऑफ रोम कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग द चिप टू स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट वाला मैंने बताया था कौन सी होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो राइट आंसर इज ईपी रोम। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What type of ROM can be electrically erased and reprogrammed byte by byte using standard electrical voltages and is commonly used in modern BIOS chips? तो ये मैंने बताया था कि जो डबल ईपी रोम है ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल है, और ये बाइट बाय बाइट डाटा को इरेज करती है। ओके, ये दो याद रखना, ये बाइट बाय बाइट डाटा को इरेज करती है और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इसकी ये दो खास बातें हैं। Next question. What is the name of the special fast memory placed directly between CPU and main RAM to store frequently accessed data? तो ये डेफिनेशन किसकी है, कैशे मेमोरी की। सीपीयू में कौन सी मेमोरी होती है, रजिस्टर्स, जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है, रजिस्टर्स। फिर होती है कैशे, फिर आती है रैम। ठीक है, तो सीपीयू और रैम के बीच में कैशे मेमोरी। और इसका काम क्या होता है, ये फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा है, जो हम बार बार एक्सेस करते हैं ऐसे डाटा को ये स्टोर करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द बायोएस फर्मवेयर परमानेंटली स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। तो बायोएस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो हमारे हार्डवेयर और ड्राइवर्स को लोड करता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, रैम में। वो बायोएस कहते हैं हम उसे। और ये कहाँ स्टोर होता है, मैंने आपको बताया था कि रोम चिप में ये स्टोर होता है। तो बायोएस आ जाए, और इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, यूईएफआई, यूनिफाइड एक्सटेंडेबल फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड बाय द बायस ड्यूरिंग कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूट और वार्म बूट भी होता है। कोल्ड बूट क्या होता है, जब हम किसी भी एक कंप्यूटर को या अपने सिस्टम को बिल्कुल स्विच ऑफ की स्टेट से ऑन करते हैं तो उसे कोल्ड बूट कहते हैं। वार्म बूट होता है जब हम रिस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, मतलब पहले ऑन होता है फिर वो रिस्टार्ट होता है, मतलब वो ऑफ नहीं होता है कंप्यूटर, तो उसे वार्म बूट कहते हैं। और फिर सबसे पहले कर्नल लोड होता है जब हम ऑन करते हैं। कोल्ड बूट की इसमें बता रहा हूँ मैं आपको। कर्नल लोड होता है, कर्नल क्या लोड करता है, बूट लोडर। बूट लोडर क्या लोड करता है, बायोएस। बायोएस फिर जो सारे सबसे पहले सेल्फ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या है, जो सारे आपके एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट्स है जैसे सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, माउस वगैरह, सबको चेक करता है कि प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। और फिर उसके बाद आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है रैम में। ओके, फिर आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है लॉगिन स्क्रीन तक। ये प्रोसेस है बूटिंग की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज लाइक एचडीडी एसएसडी इनटू प्राइमरी मेमोरी रैम इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग। जैसे मैंने आपको पूरा बूटिंग प्रोसेस बताया, तो बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, आपकी जो हार्ड डिस्क होती है या सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, उसमें आपका सारी फाइल सेव होती है। जब आपका पावर बंद होता है, तो जैसे आप पावर ऑन करते हैं, तो हमें जो भी अपना प्रोग्राम यूज करना है वो हम रैम के थ्रू करते हैं। तो जो भी सेकेंडरी स्टोरेज से है वो प्राइमरी स्टोरेज पे लाएंगे, हम सारी फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सब लोड होगा, और फिर वहाँ पे हम उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को हम बूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के प्रोसेस को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the technology that allows the CPU to access two memory modules simultaneously doubling the data bus bandwidth। तो ये आप सिंपल लॉजिक इसका ये समझ लो कि सीपीयू, एक सीपीयू होता है 64 बिट का जो लेटेस्ट है हमारे। तो जब हम दो मेमोरी मॉड्यूल्स को एक साथ साइमल्टेनियसली, का मतलब एक साथ हम एक्सेस करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये डबल हो जाता है हमारा मेमोरी बस की मेमोरी। तो 64 का दुगना हो जाएगा 128, तो 128 बिट हो जाएगी, और इसे हम बोलते हैं डुअल चैनल मेमोरी आर्किटेक्चर। ठीक है, और इसमें आपकी जो नॉर्मली 64 बिट का जो आपका सीपीयू होता है, वो अब एक साथ 120 दो सीपीयू यूज होंगे एक साथ, और 128 बिट का जो एड्रेस है वो ये एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये होता है जब हमारे रैम, जैसे हमने रैम कम डाली है, 4 GB रैम है, हमारे पास 4 GB रैम है, और हम जो गेम चला रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, वो इससे ज़्यादा स्पेस ले रही है। तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, जो हमारी सेकेंडरी ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क या एचडीडी या एसएसडी, उससे क्या करती है, वो जो फाइल्स है उसमें ट्रांसफर कर लेती है, उसका स्पेस वो एलोकेट कर देती है इस प्रोसेस को चलाने के लिए, जो इसके नॉर्मल रैम के साइज से बड़ी हो, ऐसी प्रोसेस को चलाने के लिए। तो ये पढ़ लो, स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क ड्राइव used by the OS as an extension of the primary physical memory RAM। तो रैम के एक्सटेंशन के लिए जो हम सेकेंड ड्राइव से मेमोरी एक्सटेंड करते हैं, उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच प्राइमरी मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू द सीपीयू इन टर्म्स ऑफ एक्सेस स्पीड एंड फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। तो सबसे क्लोज आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू के अंदर होते हैं एक तो रजिस्टर्स, तो इसमें इनसाइड सीपीयू तो नहीं पूछा है, क्लोज पूछा है, तो क्लोज है हमारा सेकंड नंबर पे आता है कैशे। अब कैशे के भी तीन टाइप्स होते हैं, L1 L2 L3। तो सबसे क्लोज होता है L1। L1 के भी दो पार्ट्स होते हैं, L1 इंस्ट्रक्शन और L1 डाटा। ठीक है, L1 आई और L1 डाटा। तो ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, या फिर आप कमेंट में डालिए अगर आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस हार्डवेयर वाले सेक्शन से, सेकेंडरी स्टोरेज एंड मेमोरी यूनिट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है विच सेकेंडरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूजेस मैग्नेटिक प्लेटर्स, रीड राइट हेड्स, ट्रैक सेक्टर्स टू स्टोर डाटा। तो ये है हमारा आंसर, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है, इसमें प्लेटर्स लगे होते हैं, मैग्नेटिक प्लेटर्स, जिसमें ट्रैक्स बने होते हैं, और उस ट्रैक्स में सेक्टर्स बने होते हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है, और एक रीड राइट हेड होता है ऐसे, जो इसको रीड और इसमें डाटा डालने और रिट्रीव करने के काम आता है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी लेयर्स होती है डिस्क की, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ये हार्ड डिस्क की ये डिजाइन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर है वाई आर सॉलिड स्टेट ड्राइव सिग्निफिकेंटली फास्टर देन ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव। तो सबसे पहले तो ये है कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये मैग्नेटिक प्लेटर्स का यूज करता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये
फ्लैश नैंड टेक्नोलॉजी का यूज करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ही ये वर्क करता है। तो सिंपल है कि ये इसमें मूविंग पार्ट्स होंगे, जैसे डिस्क होगी तो वो सर्कुलरली मूव करेगी, और इसमें ऐसा कोई डिस्क नहीं है, ये सिर्फ ब्लॉक्स में डाटा सेव करता है। तो बिकॉज दे हैव नो मूविंग पार्ट्स एंड यूज हाई स्पीड सेमीकंडक्टर फ्लैश मेमोरी, जो मैंने बताया था फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी भी दो टाइप की होती है, फ्लैश नैंड और फ्लैश नोर। ठीक है, नैंड ये आपका गेट्स में आएगा, ये आप आगे पढ़ेंगे हम। What is the standard storage capacity of a typical single layer CD-ROM? तो ये है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क होती है अपनी फ्लॉपी डिस्क होगी, सीडी होगी, डीवीडी होगी और अपनी ब्लूरे होगी। तो सबसे पहले जो अपनी नॉर्मल फ्लॉपी डिस्क आती है वो लगभग 7 MB की होती है। सीडी रोम हमारी आती है, उसमें होता है 700 MB डाटा। और सिंगल लेयर का मतलब है कि अगर जैसे फ्लॉपी डिस्क है तो ये एक लेयर होगी और इसके नीचे वाली साइड दूसरी लेयर होगी। तो अगर एक ही साइड डाटा सेव हो सके तो उसे सिंगल लेयर सीडी रोम डिस्क कहते हैं। तो उसमें कितना डाटा आ सकता है? 700 MB। और अगर डुअल हो तो इसका दुगना कर देना। ठीक है, और उसी तरह डीवीडी में, सिंगल लेयर डीवीडी में 4.7 GB, और फिर ब्लू रे डिस्क में 25 GB से 50 GB तक का डाटा आता है ब्लू रे में। और ये आएगा डीवीडी। ठीक है, तो सिंगल लेयर सीडी रोम, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, इसे हम राइट नहीं कर सकते, ये प्री सेव्ड आता है इसमें डाटा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क हैज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड कैपेसिटी ऑफ द ऑप्शन लिस्टेड बिलो? तो कौन सी कैपेसिटी पूछी है इसमें? जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, तो सबसे ज्यादा होती है ब्लू रे में, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसमें कितनी होती है? 25 से 50 GB तक आपका डाटा सेव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश ड्राइव यूजेस विच टाइप ऑफ मेमोरी टेक्नोलॉजी? तो ये जो पेन ड्राइव होगी, एसएसडी वगैरह होगी, जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, या जो चिप लगा माइक्रो चिप लगाते हो, माइक्रो एसएसडी वगैरह, जो आप अपने पुराने मोबाइल में यूज करते थे हम, मेमोरी कार्ड, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? नॉन वॉलेटाइल फ्लैश मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल फ्लैश मेमोरी उसमें यूज होती है। ओके, नॉन वॉलेटाइल का मतलब परमानेंटली स्टोर होता है, और ये डबल ईपी रोम बेस्ड होती है। मतलब डबल ईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं हम डबल ईपी रोम बेस्ड टेक्नोलॉजी। और इसका टेक्नोलॉजी का नाम है फ्लैश मेमोरी। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा इन ए कंप्यूटर? तो स्मॉलेस्ट यूनिट, ये तो आपको पता होना चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट बिट, फिर आती है निबल, निबल बनती है 4 बिट से, फिर बनती है बाइट, बाइट आती है 8 बिट से, फिर आती है किलो बाइट, किलो बाइट आती है 1024 बाइट्स। फिर इसी तरह आगे आता है एमबी, एमबी आती है 1024 किलो बाइट, फिर जीबी, टीबी, फिर आती है एक्साबाइट, फिर पेटाबाइट आएगी, फिर जेटा, योटा। इस तरह आपकी आगे तक आपको नाम याद रखने हैं। फिर है एक ग्रुप ऑफ एग्जैक्टली 4 बिट्स ऑफ डाटा इज कॉमनली रेफर टू एज, अभी हमने बताया था 4 बिट्स यानी निबल। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट्स ऑफ डिजिटल डाटा मेकअप एग्जैक्टली 1 बाइट? तो 1 बाइट कितने, हमने ये भी अपने पीछे डिस्कस किया था, 1024 बिट्स बनाती है। ओ, 1024 बिट्स बनाती है 1 बाइट को। नहीं, 1 बाइट, सॉरी 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 सॉरी, एक बाइट होती है 8 बिट्स, और 1024 बाइट होती है 1 KB। ओके, इसका आंसर है 8 बिट। इन बाइनरी कंप्यूटर मेजरमेंट हाउ मेनी बाइट्स आर एग्जैक्टली 1 KB? ये हमने बताया 1024 बाइट्स होती है 1 KB। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स?
तो हमने करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीबी, टीबी, पीबी, ये हम बेसिकली हम ये यूज़ करते हैं। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप इस तरह भी ध्यान याद कर सकते हो। बाइट 1000, जैसे किलो आता है तो 1000 बाइट होगी, 1024 बाइट होगी 1 किलोबाइट। फिर 1024 किलोबाइट होगी 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट होगी 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट होगी 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट होगी 1 पेटाबाइट। फिर एक्साबाइट भी इसी तरह 1024 आगे आपने यूज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज मेकअप एग्जैक्टली 1 गीगाबाइट? तो सेम आंसर, 1024 मेगाबाइट होता है 1 गीगाबाइट। Which physical component of a hard disk drive is used to write or read binary data into the surface of the magnetic platter? मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक प्लेटर होते हैं, उसमें सेक्टर्स होते हैं। एक रीड राइट हेड होता है जिससे हम रीड राइट करने के लिए काम आता है, तो इसे बोलते हैं हम एक्चुएटर रीड राइट हेड। ठीक है, और ये सिर्फ एक आगे या पीछे ही मूव करता है, ये लेफ्ट राइट मूव नहीं करता। सीडी मूव करती है सर्कुलर मोशन में, तो इसे लेफ्ट राइट मूव करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और अब हम इसके बाद अगला टॉपिक सॉफ्टवेयर लाएंगे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं उसमें आपको मॉक टेस्ट की अपडेट्स देता रहूँगा, और जो भी आप मुझसे कोई भी नोट्स चाहिए उसके बारे में आप वहाँ पे बता सकते हो, या जो भी क्वेरी हो आपकी वो वहाँ पे बता सकते हो आप। धन्यवाद।